नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पाठ 16 बूढ़ी काकी के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, काकी ने सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी। काकी ने सारी संपत्ति अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। अगला प्रश्न है, बुद्धिराम की पत्नी का क्या नाम था। बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था। परिवार में काकी से कौन प्यार करता था। परिवार में काकी से बुद्धिराम की पुत्री लाडली प्यार करती थी। अगला है, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई क्यों बज रही थी। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई इसलिए बज रही थी क्योंकि बुद्धिराम के बड़े पुत्र मुखराज का तिलक आया था। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी पश्चाताप क्यों कर रही थी। भूखी होने के कारण, कढ़ा के पास जाने पर, रूपा की डांट खाने के कारण बूढ़ी काकी पश्चाताप कर रही थी। बूढ़ी काकी पतले क्यों चाट रही थी। भूख से व्याकुल होने के कारण बूढ़ी काकी पतले चाट रही थी। काकी के लिए थाली परोसकर कौन लाया। काकी के लिए थाली परोसकर रूपा लाई। बच्चों, अब हम इसके करेंगे लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये मौखिक प्रश्न थे, ये आपने सिर्फ समझने हैं और इनको पढ़ना है, लिखना नहीं है। अब हम मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मौखिक हम कर चुके हैं, अब हम लघु प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो लघु प्रश्न में पहला प्रश्न है, काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसे और क्यों दी। काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के नाम लिख दी थी क्योंकि बुद्धिराम के अलावा काकी का इस दुनिया में कोई नहीं था। अगला प्रश्न है, काकी की संपत्ति की वार्षिक आय कितनी थी, यानी कि एक साल में वो कितना कमाती थी। काकी की संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। बुद्धिराम की सुचेष्टा को कौन सा भय दबाए रखता था। बुद्धिराम की सुचेष्टा को कभी कभी विशेष व्यय का भय दबाए रखता था क्योंकि बुद्धिराम सोचते थे कि अगर काकी ने किसी को बता दिया कि बुद्धिराम उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देता तो फिर समाज में उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, सब उनकी बदनामी करेंगे, यानी कि उनकी बेइज्जती होगी। अगला प्रश्न है, काकी की शरण लेना लाडली को महंगा क्यों पड़ता था। काकी की शरण लेना लाडली को महंगा इसलिए पड़ता था क्योंकि काकी की भूख के लालचीपन के कारण से लाडली अपने हिस्से का खाना प्राप्त भी नहीं कर पाती थी। अगला है, रूपा की कड़वी बातें सुनकर काकी ने क्या किया। रूपा की कड़वी बातें सुनकर काकी चुपचाप से रेंगती हुई, यानी कि घिसटती हुई अपनी कोठरी में चली गई। अगला प्रश्न है, बुद्धिराम ने काकी के साथ कैसा व्यवहार किया। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जैसे एक निर्दयी महाजन अपने किसी भगोड़े और बेईमान कर्जदार के साथ करता है, वैसा ही बुद्धिराम ने काकी के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए कोठरी में धम से पटक दिया। अगला प्रश्न है, लाडली को नींद क्यों नहीं आ रही थी। लाडली को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार उसकी नींद न आने का कारण बन बैठी थी। उन्होंने काकी को भोजन भी नहीं दिया था, जिसके चलते लाडली का हृदय विचलित हो गया, यानी कि परेशान हो गया। तो बच्चों, ये लघु प्रश्नोत्तर हैं। अब हम दीर्घ प्रश्नोत्तर करेंगे। बुढ़ापे में बचपन का पुनरागमन होता है। पाठ के आधार पर इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट करो। बच्चों, कहते हैं ना कि बूढ़ा आदमी और बच्चा एक जैसा होता है, यानी कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो बिल्कुल बच्चों वाली भाव ही प्रकट होने लगते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं। तो जी हाँ, बुढ़ापे में बचपन का पुनरागमन यानी कि दोबारा से आगमन होता है। बुढ़ापे की अवस्था में बूढ़े लोग बच्चों जैसी जिद करते हैं। बूढ़े एवं बच्चों की प्रकृति प्रायः समान दिखाई देती है। तिरस्कार मतलब बेइज्जती और अपमान को भुला देते हैं। उनका यह गुण बच्चों और बूढ़ों में समान रूप से देखा जा सकता है।
अगला है बुद्धिराम द्वारा काकी से किए गए वादे केवल सब्ज बाग थे, कैसे? स्पष्ट करिए। बुद्धिराम द्वारा काकी से किए गए वादे केवल सब्ज बाग थे क्योंकि सब दिखावा, सब्ज बाग मतलब दिखावा, क्योंकि संपत्ति लिखवाते समय जो वादे बुद्धिराम ने किए थे उसने उनमें से एक भी पूरा नहीं किया था। काकी के लिए ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें पेट भर भोजन भी कठिनाई से नसीब होता था। लड़के काकी को किस प्रकार सताया करते थे और क्यों? यानी कि बुद्धिराम के जो लड़के थे वो भी काकी के साथ बुरा व्यवहार करते थे, कैसे? लड़के काकी को इस प्रकार सताया करते थे कि कोई काकी की चुटकी काटता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, क्योंकि लड़कों को वृद्ध अवस्था वालों से स्वाभाविक परेशानी तो होती ही थी और अपने माता पिता का व्यवहार देखकर काकी को और सताया करते थे। अगला है काकी धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा मतलब बच्चों कढ़ाई के पास आकर क्यों बैठ गई? काकी धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आकर इसलिए बैठ गई क्योंकि वे भूख से व्याकुल होकर अपना आपा खो बैठी थी और उन्हें वहां जाकर बैठने से कुछ धैर्य महसूस हुआ था। अगला प्रश्न है लाडली की आवाज सुनकर काकी की क्या प्रतिक्रिया हुई? लाडली की आवाज सुनकर काकी की यह प्रतिक्रिया हुई कि काकी ने उसकी आवाज पहचानी और फौरन उठ बैठी। लाडली को अपनी गोद में बिठाकर उसके द्वारा लाई हुई पूड़ियां काकी ने 5 मिनट में चट कर ली, यानी कि खा ली। अगला प्रश्न है रूपा को अपनी भूल का एहसास कब हुआ? अपनी भूल सुधारने के लिए उसने क्या किया? रूपा को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब उसने उठकर देखा कि लाडली खड़ी है और काकी झूठी पतलें चाट रही है। रूपा को आभास हुआ कि वह कितनी निर्दयी है, जिसकी संपत्ति के कारण उन्हें लगभग 200 रुपए की वार्षिक आय होती है, उसी की ऐसी दुर्गति यानी कि बुरी गति। अपनी भूल सुधारने हेतु रूपा ने ईश्वर से क्षमा मांगी। थाली में सामग्रियां सजाकर काकी के लिए लाई, वह उसने काकी से भी क्षमा मांगी। अगला प्रश्न है आपके विचार में बुद्धिराम और रूपा को काकी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारे विचार में बुद्धिराम और रूपा को काकी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, क्योंकि काकी का उनके सिवाय कोई और नहीं था। काकी की देखरेख और उनकी आवश्यकता को पूरा करना उन दोनों की जिम्मेदारी थी और धर्म भी था। काकी ने सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी, जिसके कारण उन दोनों को काकी की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए थी, जबकि वो बदले में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे और भरपेट खाना भी नहीं दे रहे थे। और जबकि काकी ने अपनी पूरी संपत्ति जो उनकी संपत्ति से आय होती थी वह भी पूरी बुद्धिराम के नाम कर दी थी। तो बच्चों ये पाठ है, इसके मैंने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करा दिए हैं। आप ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को अपनी नोटबुक में करेंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे और जो आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं उनको आप सिर्फ याद करेंगे, उनको लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब आप अपना सारा कार्य सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में पूरा करिए। चलिए धन्यवाद बच्चों।